नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि भीम किस प्रकार प्रहार पे प्रहार झेल रहे हैं और अंत समय में उनको जो विचार याद आया या जो शिक्षा याद आई वो स्वयं भगवान बजरंगबली के द्वारा उन्होंने ली थी और उसका वो बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग भी कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। उधर देवी द्रौपदी भगवान बलराम के पास आग्रह लेके पहुंचती हैं कि कृपया करके हमारी जो विजय में बाधा बन रही है, जो समस्या आ रही है, उसका निवारण भगवान हमें दीजिए। दरअसल देवी द्रौपदी ने साफ साफ भगवान बलराम से कहा कि ना मैं आपसे सहायता मांग रही हूँ, ना मैं आपसे सुझाव मांग रही हूँ, बस मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि इतने युद्ध विजय करने के बाद भी, यानी जो 18 दिन तक युद्ध चले उसमें सब कुछ करने के बाद भी हम आज इस परिस्थिति में क्यों खड़े हैं कि हम हारते हुए जा रहे हैं। तो भगवान बलराम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा अधर्म होता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। और भगवान बलराम ने एक और चीज कही, वो ये कि अधर्म तो दोनों तरफ से हुआ था, तो सजा केवल मेरे शिष्य दुर्योधन को क्यों मिलनी चाहिए, तो बराबर मिलनी चाहिए। और युद्ध कर रहे हो तो बराबर युद्ध करके तुम लोग पार्टिसिपेट करो। अब बात आती है कि सबसे बड़ा अधर्म पांडवों के पक्ष में कौन सा था। तो जैसा कि भगवान बलराम स्वयं मानते हैं इस चीज को कि पांडवों के पक्ष में सबसे बड़ा अधर्म द्यूत सभा में क्रीड़ा करना ही था, और उन्होंने द्यूत सभा में क्रीड़ा किया विचार करते हैं तो विचार से मैंने ये पाया कि द्यूत सभा में क्रीड़ा उन्होंने अपने धर्म की विवशता के कारण किया। और धर्म की विवशता का तात्पर्य यह है कि धर्म को प्रत्येक व्यक्ति ने अपने हिसाब से ढाल रखा है। युधिष्ठिर ने भी धर्म का कुछ अलग ही मतलब निकाल रखा था। भगवान ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह बताया है कि धर्म जो है वो पूर्णतया करुणा के ऊपर आश्रित है, और यही करुणा जब धर्म से मर जाती है तभी आपके धर्म का नाश होता है। तो पांडवों की सबसे बड़ी कमजोरी थी द्यूत सभा में भाग लेना, वो भी धर्म को अपना धर्म बना करके भाग लेने। लेकिन कौरव पक्ष का सबसे बड़ा अधर्म क्या था? कौरव पक्ष का सबसे बड़ा अधर्म दुर्योधन द्वारा एक स्त्री की मान मर्यादा को हानि पहुंचाने की चेष्टा थी। तो दोनों तरफ के अधर्म, जो बड़े वाले अधर्म हैं, वो एकदम स्पष्ट है। अब पांडवों ने तो अपने अधर्म का जो प्रकरण था उसको झेल लिया, यानी जो कुछ भी उनको परिणाम स्वरूप प्राप्त होना था, वनवास, अज्ञातवास और इतने लोगों के दंड उनको दिया गया, वो दंड वो मिल रहा है। दुर्योधन को इसका दंड कैसे प्राप्त होगा ये देखने के लिए चलते हैं हम एपिसोड 263 पार्ट 1 में। भाई केबल दिखी मुझे बगल में। मनुष्य को अपनी विजय अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करनी चाहिए, और आप सबको आपकी विजय आपके पुरुषार्थ से ही मिलेगी। पति और पत्नी तो एक आत्मा माने जाते हैं गोविंद। मैं अपने पति की सहायता अवश्य करूंगी। अवश्य? वास्तव में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था सखी। ये युद्ध तुम्हारा भी है। अवश्य। तुम्हारी सहायता के बिना ये युद्ध पूर्ण नहीं हो सकता। क्या बात है। आर्यपुत्र, इस युद्ध का संकल्प तो आप पांचों ने मिलकर लिया था ना? तो युद्ध केवल आर्यपुत्र भीम क्यों कर रहे हैं? मुझे सुखद पूर्वाभास हो रहा है पांचाली, तुम अवश्य दुर्योधन की निर्बलता का रहस्य लेकर आइए। जी आर्यपुत्र। सुनो दुर्योधन, संसार में मनुष्य के माता पिता के कर्म उसे कितनी भी सुरक्षा क्यों ना प्रदान करें, मनुष्य के अपने पाप उसकी निर्बलता बन ही जाती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाप अवश्य तुम्हारी निर्बलता है। सर के ऊपर चला गया। मैं सबसे शक्तिमान हूं। तुमने सदा ही अहंकार को अपने जीवन का केंद्र बनाया है दुर्योधन, इसीलिए तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया। अवश्य तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी निर्बलता है।
उठो भीम, भ्राता दुर्योधन के हृदय पर प्रहार करो। भाई पूरा बल लगा दिए। इतने में तो पेड़ उखड़ गया भाई। दुर्योधन गिरे तो सत्य युधिष्ठिर, मैंने अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से अगाध प्रेम किया और अपनी संतानों से प्रेम किया है युधिष्ठिर। मेरे हृदय पे तुम्हारा प्रहार तो क्या समग्र हिमालय गिरेगा, तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। आपका मस्तक आपकी निर्बलता है। जहां पर अधर्म वास करता है, भ्राता भीम, इनके मस्तक पर प्रहार कीजिए। भगवान के एक्सप्रेशन देख रहे हैं। एक हल और उसके बाद उनका एक्सप्रेशन नहीं, ये नहीं। रॉन्ग आंसर। सर पे तो प्रहार हो चुका है। गदा से मारे थे भाई। चिंगारी भी निकल आई। सिद्ध कर दिया तुमने नकुल, मेरे मस्तक पर धर्म है। तुम्हारा आभार। मैं तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। युवराज दुर्योधन, आपने अपने पूर्वजों को लज्जित किया है। मैं जान गया हूं कि आपकी सबसे बड़ी निर्बलता आपकी वासना, आपकी लालसा है। संपूर्ण नग्न होकर अपनी माता के सामने प्रकट होने का आत्मविश्वास आप में नहीं रहा होगा युवराज दुर्योधन। क्या पकड़ा है भाई। होता है, वो अपने माता पिता के सामने प्रकट होने से भयभीत नहीं होते। ये तो पकड़ लिया। अपनी कुलवधू को, अपने भाइयों की पत्नी को अपनी जगह पर बैठने का निमंत्रण दिया था। हाँ यार, आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। जंघा पर बैठो। वही आपका सबसे बड़ा पाप था और वही आपकी सबसे बड़ी निर्बलता है। भगवान का देख रहे हो, मनोमन उनके एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। वही तो अच्छा दिखा रहा है। ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। दासी द्रौपदी, आओ मेरी जंघा पर बैठो। वाह यार। दुर्योधन, अपनी जंघा का रक्षण करो। एक हड्डी टूटी। कुछ आवाज आई। पकड़ लिया, पकड़ लिया। तुम गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध प्रहार कर रहे हो भीम। दुर्योधन, मैं अपने प्रण के अनुसार प्रहार कर रहा हूं। एक ही जगह बार। तुमने इसी जंघा पर पांचाली को बैठने के लिए कहा था ना। इसी जंघा को तोड़ने के मेरे प्रण का स्मरण करो दुर्योधन। मैं तुम्हारी इसी जंघा को तोड़कर तुम्हारे प्राण
क्या यार दिखाया है भाई। कैसे सरस्वती और सीख जगह आते हैं। कब तक भागोगे दुर्योधन? भगवान ने दुर्योधन को ये दृश्य दिखा याद तो है। शीघ्र ही रणभूमि में आपकी मृत्यु आपका पीछा इसी प्रकार करेगी और आप कहीं छुप नहीं पाएंगे। ये मोहम्मद शकुनी की भांति भाग रहे हैं। छुपने का या भागने का कोई उपाय ही नहीं। ये धर्म है। जिस दिन रणभूमि में धर्म की ज्वाला उठेगी, समग्र कुरुवंश डायलॉग गूज़बम्स था यार। एपिसोड बार बार रिपीट करके देखने लायक सर नाच है। भीम, तुम गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब उनको याद आ रहा है। भाई फीमर बोन टूट गई। दुर्योधन को भी कम दर्द भरी मृत्यु नहीं, कि डायरेक्ट मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई और पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा। नियम का प्रश्न पूछने वाले पितामह और गुरु द्रोण अब नहीं रहे दुर्योधन। अब कौन मुझसे प्रश्न पूछेगा? मैं प्रश्न पूछूंगा तुमसे। भगवान बलराम आ गए। बारिश भी बंद हो गई भाई। क्या होगा भीम का? क्षमा कीजिए गुरुदेव बलराम, नियम भंग करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा भीम। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। भगवान बलराम का हल वज्र है। बंद करो भीम। यदि आपका आदेश होगा गुरुदेव, मैं स्वयं प्राण त्याग। नहीं भीम, तुम्हारी हत्या कर तुम्हारे रक्त से मैं अपने इस हल को धोऊंगा। उठो और द्वंद्व करो धर्मी। गुरुदेव, मुझे आपका दंड स्वीकार है, किंतु मैं आपके साथ द्वंद्व नहीं कर सकता। यदि ऐसा है भीम, तो प्राण त्यागने के लिए सज्ज हो जाओ। सज्ज रहो। हो गया अधर्मी का अंत। अंत नहीं हुआ लेकिन अभी पीड़ा अधर्म का अंत हो गया। अधर्मी का अंत अभी होना बाकी है। अभी पीड़ाओं से मुक्ति नहीं मिली है दुर्योधन को। और दुर्योधन का प्रण भी था कि मेरे प्राण तब तक नहीं छूटेंगे जब तक मैं पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार नहीं सुन लेता। और नियति देखने लायक है। देखिए भगवान ने भी प्रहार किया था उसी जंगा पर, भीम ने भी प्रण लिया था उसी जंगा का, और देवी द्रौपदी को उन्होंने बैठने हुए उसी जंगा पे कहा था। और कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक ही जगह आकर के सम्मिलित हो गई कि व्यक्ति को शर्म भी उसी जंगा को दिखाने से आ रही थी अपनी माता को। बहुत ही सटीक उत्तर दिया था अर्जुन ने कि अपने माता पिता के समक्ष संपूर्ण नग्न
प्रस्तुत होना कहीं ना कहीं आपकी दृढ़ मानसिकता को दर्शाता है। स्मरण कीजिए या विचार कीजिए कि किसी के माता पिता इतने वृद्ध हैं कि वो स्वयं से न सोच कर सकते हैं न स्नान कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कुछ अधर्मी पापी तो उनको ले जा करके रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ सज्जन व्यक्ति लोग जो हैं, अपने भारतवर्ष में सज्जनता की कमी नहीं, अपने माता पिता की अपने बालक समान दिन रात सेवा करते हैं। सही मायनों में उस सेवा के दौरान उनके मन में किसी प्रकार का छल, कपट, पाप, द्वेष नहीं रहता। ईश्वर ने इस दुनिया की संरचना इस प्रकार की है कि बालपन में माता पिता आपकी सेवा करते हैं और एक बच्चों की तरह, वृद्धावस्था में आपको सेवा करनी पड़ती है अपने माता पिता की, वो भी तब बच्चों की तरह, क्योंकि उस उम्र में बुद्धि बच्चों जैसी ही हो जाती है। तो जिस प्रकार से बालक की बातें समझ में नहीं आती हैं, अधिक वृद्धा हो जाने के बाद वृद्धों की भी बातें समझ में नहीं आती, बस उनका प्रेम दिखाई देता है। जैसे बालक का प्रेम दिखाई देता है, बालिकाओं का प्रेम दिखाई देता है बाल्यावस्था। छोटे छोटे बालक किस प्रकार से आके आपसे लिपट जाते हैं। अब उनके शरीर में इतना ऊर्जा नहीं बची कि वो आपसे लिपट सकते हैं, लेकिन जब भी आप उनके पास बैठेंगे तो उनका हाथ सदैव आपको आशीर्वाद देने के लिए ही उठेगा और पॉजिटिव एनर्जी देता है, बहुत अलग सी। तो माता पिता का जिक्र हो ही गया है, तो इस वीडियो का अंत करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि अपने माता पिता का सदा ध्यान रखें और दूसरों के माता पिता का भी ध्यान रखें। किसी को अपशब्द ना कहें। कमेंट सेक्शन में अक्सर हम देखते रहते हैं कि वाद विवाद होने में आप लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हुए एक बात फिर से मैं आग्रह करता हूं कि डिबेट शुड बी ऑलवेज हेल्दी। मतलब आप अपने फैक्ट्स रखिए, अपने आप को विजय करने की पूर्ण कोशिश। सबसे बड़ी बात है, हम एक महाग्रंथ देख रहे हैं, महाभारत। इसमें सीखने को भी है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं कहनी चाहिए, शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए। यही सब तो हम देख रहे हैं और इसी में हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसी शब्दों को हम बिगाड़ रहे हैं और अपनी जो रेपुटेशन है, जो अपनी इज्जत है, जो अपनी वैल्यू है, वो खोते जा रहे हैं। तो क्या शिक्षा मिली हमको? तो नहीं अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, अच्छा बात नहीं है ये। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को हमें यहीं समाप्त करना होगा। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।